तो ये होता है तरीका ट्रैवर्सिंग का। हम एक इसके अलावा हम ये तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर भी जाना जा सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे इस पी को उठा के मैं इस डिव के अंदर ले जाता हूँ, तो अब आप अगर देखें तो इस डिव के अंदर हमारे पास एक पी क्लास की टैग है। तो हम अगर पेरेंट इसके को टारगेट करना चाहें तो हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए तरीका ये है कि हम यहाँ पे अगर इसकी कोई क्लास सपोज नहीं है और हम इस डिव को टारगेट करना चाह रहे हैं, बल्कि अगर इसमें ये भी डिव है, काफ़ी सारी डिव्स नहीं रहे, ये भी डिव है, लेकिन हम इस डिव को क्लास को टारगेट करना चाह रहे हैं जिसकी पी की क्लास ये है माई क्लास। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं $, पी डॉट माई क्लास डॉट पेरेंट, ठीक है, वेरिएबल पे पर पेरेंट इज इक्वल टू $पेरेंट में कर देता हूँ, पेरेंट कंसोल डॉट लॉग $पेरेंट। यहाँ पे मैंने ये लिखा, इसको रन किया तो ये देखिए उसने डिव उसको मुझे दे दिया कि उसकी वो वाली डिव जो भी है उसने मुझे यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पे मैं लेंथ लिख देता हूँ तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 1। अब उसने ये बताया कि ये डिव एक ही है। अगर मैं इस डिव को यहाँ से कॉपी करके फिर पेस्ट करता हूँ तो दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी देखिए 2 बता रही है। अगर डिव इसमें काफ़ी सारी है, लेकिन हम इस तरह ट्रैवर्स कर सकते हैं कि हमने इस चाइल्ड को टारगेट करते हुए इसके पेरेंट को अगर हम इसमें क्लास भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ जब, तो ये हमारे पास है ये डिव है। तो इस डिव को मैं क्लास ऐड करना चाह रहा हूँ, माई क्लास, सपोज इसमें माई क्लास ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट पेरेंट डॉट लेंथ, तो अगर एक है तो अब चूँकि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ पेरेंट डॉट ऐड क्लास माई क्लास, ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखिए उसने मैं इसको दोबारा रिलोड करता हूँ, उसने इसको ऐड नहीं किया होगा, बल्कि उसने इसमें कर दिया, सब में कर दिया होगा उसने जितनी डिव्स हैं जो कि इसके अंदर कैटेगरी, मतलब यहाँ पे मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो वो दोनों में ऐड कर देगा। यहाँ पे देखिए दोनों में उसने माई क्लास, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो फर्स्ट है उसका सिर्फ उसमें वो ऐड करें। तो पेरेंट अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो आप देखेंगे उसने सिर्फ और सिर्फ इस वाले में ऐड किया। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास 2 पी क्लास थे, ये और ये सेम, और इसके सेम डिव थी, लेकिन उसने सिर्फ दोनों में उसने यहाँ पे देखे, यहाँ पे दोनों में उसने वो ऐड नहीं किया क्योंकि हमने जो 0 दिया वो यहाँ पे काम नहीं करता। तो इसका तरीका होता है कि हम यहाँ पे इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं, फिर उस लेंथ के थ्रू लूप करते हैं, और जो 0 वाली होती है उसको हम सिर्फ पहले वाले जो एलिमेंट होता है उसको टारगेट करते हैं इंटू 0 को। तो ये था तरीका कैसे ट्रैवर्स करते हैं हम पेरेंट को, फिर चाइल्ड को भी फाइंड कर सकते हैं। वो भी यहाँ पे आप अगर jQuery में यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हम कॉलम पेरेंट लिखते हैं, तो ये हमें यहाँ पे पेरेंट के ये देखें पेरेंट सेलेक्ट है, तो jQuery पेरेंट। अब यहाँ पे इसने एग्जांपल भी दिया कि td कॉलम पेरेंट डॉट फेड डॉट टू, और उसके बाद यहाँ पे उसने td ऐड की है। अब ये देखें 2 td है, और ये एक td और एक ये td, वैल्यू 1 वाला td है, और एक तो इस td का पेरेंट जो है वो ये tr है। तो उसने इसको सिंपल जो उससे ऊपर था उसको उसने सिर्फ हाइड किया, मतलब इसको सिर्फ उसने इस पे इम्प्लीमेंट किया। उसने यही वाला जो कोड था, इसको मैं मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, और मैं इसको यहाँ से रो को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और ये टेबल ऐड करता हूँ। ये मैंने टेबल ऐड कर दिया। अब ये देखें इस के अंदर 2 td है हमारे पास, एक में वैल्यू 1 है और इसमें हम वैल्यू 1 लिख देते हैं, और इसमें वैल्यू 2। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 2 भी आ गया। मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाली भी स्क्रिप्ट को भी मटेरियलाइज वाले को भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, हमने इसके भी काम करना है।
तो मैंने इसको तो ख़त्म किया और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 2 ये वैल्यू 2 आ गई। अब मैं क्या करूँगा कि यहीं पे एग्जांपल में जाके इस कोड को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और अपने इस कोड में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए ये उसने इनको हाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट सेलेक्टर आप देखें, यहाँ पे इसका भी पेरेंट सेलेक्टर ये है। अगर मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, सॉरी इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए उसने सिंपल इसको किया, इस वाले को हाइड नहीं किया। इसको तो चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी CSS भी उसने ऐड की है वो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे स्टाइल उसने ऐड किया हुआ है, स्टाइल वो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब ये देखिए अब ये वाले उसने, क्योंकि ये एम्प्टी है तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ वैल्यू 1 और इसको फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए उसने उसको भी कर दिया। क्योंकि उसमें शर्त ये है कि जब हम पेरेंट को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो उसको परफॉर्म नहीं करेगा एक्शन और सिर्फ उसको परफॉर्म करेगा। तो अगर यहाँ पे मैं एम्प्टी लिख देता हूँ तो अब इसको रन करूँगा जब, तो अभी देखें अब इसने वैल्यूज जिसमें लिखी हैं उसको तो टारगेट नहीं किया बल्कि जो एम्प्टी था उसको टारगेट किया। तो ये तरीका होता है इसका ट्रैवर्सिंग करने का। बाकी आप फर्दर जो है jQuery की हेल्प ले सकते हैं, jQuery.com